ये बेटा चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि वेजिटेरियन अगर कोई शाकाहारी आहार कैसे अपने आप को सप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई नॉन वेजिटेरियन है वो तो सब कुछ खाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन उसको बोला रहे आपको तो प्रोटीन चाहिए तो आपको तो मांस, मीट या चिकन ही खाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको कैसे अडाप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य, सब्जी, फल, बीजों, सूखे मेवे के मिश्रण को से तैयार करके जो खाना होता है तो उसको शाकाहारी आहार कहा जाता है, ठीक है ना। शाकाहारी, तो शाकाहारी लोग मांस के विकल्प से दूर हैं, तो उसमें क्या खाना चाहिए। मांस का जो मीट का विकल्प है यानी एक है वो ऑप्शन के अलावा फली सब्जी, सूखे मेवे, ठीक है ना, टोफू, ये सब है और खाते हैं। और अगर अंडा खाते हो तो अंडा ले सकते हैं। जो लोग अंडा भी नहीं खाते तो वो सोयाबीन है, सोया का दूध है, जो नॉर्मल दूध नहीं पी पाते, ठीक है, तो वो सोयाबीन का दूध ले सकते हैं। दालों में अंकुरण कर सकते हैं जिससे उनमें पोषक तत्व बढ़ जाता है। दूध है, नॉर्मल मक्खन की जगह पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं और खमीरीकरण करके जो है पौष्टिक मान बढ़ाया जा सकता है। अब बेटा हम आते हैं एडोलेसेंट्स के खाने के पैटर्न पे कि किशोर अवस्था में आहारीय शैली कैसे मतलब अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले यह है किशोर अवस्था में आहार संबंधी समस्याओं के कारण जो डाइटरी पैटर्न है वो कैसे चेंज होता है। भोजन की आवश्यकता, भोजन की में जो बेटा अनियमितता है, अनियमितता का क्या मतलब है। भोजन में अनियमितता, इरेगुलर मील्स, अब नहीं खाया, ठीक है ना, ज़्यादा काम में लगे हुए थे या कहीं बाहर चले गए तो नहीं खा पाया, कभी खा लिया, कभी खाना 1 बजे खा लिया, कभी 3 बजे खा रहे हैं, तो ये इरेगुलर मील्स हो गए। भोजन का किसी समय का भोजन छोड़ देना कि समय की कमी है, अरे मैं तो मोटी हो रही हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ, ये खाना छोड़ देती हूँ, और सुबह अधिक देर में तक सोना है तो फिर वो 12 बजे 1 बजे आप लोग नाश्ता कर रहे हो, भूख की कमी होना, ये सब क्या है बेटा कि आप जो है भोजन को छोड़ना, स्किपिंग ऑफ मील करते हैं। क्या है स्नैक्स, कि शाम को जो है ज़्यादा स्नैक्स खा लिए, है ना, जो आजकल स्नैक्स चलते हैं, बर्गर, चाइनीज़ फूड हो गया, ये सारे चाउमीन, मोमोज खा लिए, तो शाम का खाना जो है वो आपको जो है वो नहीं खाना, क्योंकि उनमें नमक की मात्रा और मसालों की और तेल की मात्रा जो वो ज़्यादा होती है। कोल्ड ड्रिंक पी ली तो आपकी खाने के लिए भूख मर गई। फास्ट फूड आ गया, यही आ गया फास्ट फूड जो है जल्दी बनता है, रेस्टोरेंट्स और ये सब जो है ये पिज़्ज़ा वगैरह हो गए, बर्गर, मैकडोनल्ड, चाइनीज़ फूड हो गया, ये सब आपको ज़्यादा आकर्षित करता है नॉर्मल खाने की जगह। तो आप लोग ये सोचते हो ये लोग ये चीज़, फिर मोमोज़ खाना आजकल बहुत फैशन में, अगर आपका कोई दोस्त है वो मोमो है तो मोमोज़ नहीं खाता, तो आप लोग ऐसे बोलोगे, तो ये जो फैशन बना लिया ये चीज़ें, जिससे जो है खाने की प्रॉब्लम, जो बेसिक संतुलित आहार का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, फास्ट फूड जैसे अब आप खाते हैं तो उससे अच्छा फास्ट फूड प्रसिद्ध होने के बावजूद भी अच्छा नहीं माना जाता सेहत के लिए। क्यों? क्योंकि आवश्यकता से अधिक कैलोरी होती है, उसमें मोटापा अधिक बढ़ता है। अधिकतर फास्ट फूड उत्पादों में नमक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बेटा हाइपरटेंशन यानी बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। फास्ट फूड में जो मतलब अच्छे जो पोषक तत्व में जो हमने पीछे पड़े वो नहीं होते। फास्ट फूड में रेशे की मात्रा बहुत कम होती है और मैदा ही मैदा होता है, जिससे कब्ज़ वगैरह की शिकायत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निम्न उपयोगों द्वारा फास्ट फूड को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं। अगर आप बर्गर बना रहे हैं घर में, वेजिटेरियन बर्गर बना रहे हैं, आलू टिक्की का बर्गर बना रहे हैं, तो उसमें कई सारी जो है आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं ना, और बर्गर के ऊपर नीचे टमाटर, सलाद पत्ता ये सब रख सकते हैं। घर में ही उसका एक हेल्दी ऑप्शन बना सकते हैं, है ना। अगर आप कोई फ्राइज, आलू फ्राई करके खा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें वेजिटेबल कटलेट्स मिला लें, वेजिटेबल कटलेट्स बना लें सिंपल आलू फ्राई या फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए, ठीक है। आप सलाद बना रहे हैं तो उसमें जो है आलू हल्के से फ्राई करके बाकी सलाद में डाल के रायता बना के खा लें। तो ये क्या है बेटा, एक फास्ट फूड का एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप घर में जो है चाउमीन, नूडल्स बना रहे हैं, है ना, तो आप उनको अच्छे कम तेल में, कम सोडियम की मात्रा में घर में बहुत साफ़ तरीके से बना सकते हैं। और आजकल आपने सुना होगा जो लॉकडाउन में लोगों ने घरों में मोमोज़ बनाना सब चीज़ें ट्राई करी है, तो उन्होंने व्हीट मोमोज़ बनाए हैं। तो ये एक फास्ट फूड की क्रेविंग का हेल्दियर ऑप्शन है, मैदे की जगह व्हीट मोमोज़, ठीक है ना। और लोग क्या करते हैं, आपकी एज के उम्र के बच्चे क्या करते हैं, डाइटिंग, है ना, अरे मैं तो मोटी हो रही हूँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पोषण संबंधी जो आपके पास नॉलेज है वो बच्चों के पास होती नहीं है, ठीक है ना। बिना सुने एक दूसरे की सुन के खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शारीरिक क्रियाओं पर, मानसिक दिमाग पर असर पड़ता है। उसके बाद क्या, अल्पाहार डाइटिंग के परिणाम क्या होते हैं कि जो आप एकदम से, एक तो दिल पे असर पड़ता है, शरीर कहता है कभी तो मेरे पास पोषण पूरा आ रहा है, कभी बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वो और मोटापा बढ़ाता है, ठीक है ना। हृदय पे असर पड़ता है, हृदय रोग हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। दूर रखने के उपाय क्या है, इस डाइटिंग से वो दूर रखने के उपाय हैं कि भाई अपनी जीवन शैली सही करें, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करें, गैर परंपरागत भोजन संबंधी जो चीज़ें हैं बेटा वो ना खाएं, रेड बुल वगैरह ये सब जो है ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन कम करें, ठीक है। अब जो है बेटा
मॉडिफाइंग आहार भोजन संबंधी व्यवहार में परिवर्तन। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा जो है मोटापे से ग्रस्त है। हम काम करते हैं, ठीक है ना, लैपटॉप पे बैठ गए, कंप्यूटर पे बैठ गए, काम करा, उठे, खाना खाया, लेट गए, तो हमें क्या है, कुछ खाकर दिन भर मतलब अधिक खाया नहीं जाता। ये क्या है बेटा, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, हम खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिससे कि हमारा वजन बढ़ रहा है। ठीक है, खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें रखें। ICMR ने जो गाइडलाइंस दी हैं, जो संतुलित आहार का बताया है, हमें वैसा खाना लेना चाहिए। पोषण संबंधी हमारी जो आदतें हैं वो सुधारनी चाहिए। स्नैक्स जो है बेटा, मैंने बताया ना, केवल दिन में 2 बार या उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और जो कच्ची सब्जियां, फलों का प्रयोग आसानी से करना चाहिए। आलू के चिप्स ये बहुत कम से कम यूज़ में लाएं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी में बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होता है, कब्ज़ वगैरह की शिकायत नहीं होती। डाइट जनरल मैगजीन्स आती हैं, इनको पढ़ना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए, दिन से सप्ताह में 3 से 4 बार 20-30 मिनट तक के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। टेलीविज़न इन ये सब भी देखें, मनोरंजन के काम भी करें, लेकिन एक उसमें दायरे में। अब नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, पता है ना कि अल्कोहल, शराब, तंबाकू और जो सिगरेट है, ये सब क्या है, नशा है। ठीक है ना, तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ कहलाता है कि किशोर और किशोरियाँ अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर, ठीक है ना, मित्र समूह का प्रभाव होता है, या पेयर प्रेशर कहलाता है, उसमें आके ट्राई करने के, उसमें कि चलो आज ट्राई करते हैं, उसके बाद वो इसके चीज़ के आदी हो जाते हैं और वो सेवन करने लगते हैं। ये चीज़ें छोड़ना, इससे दिमाग जो है बेटा बंद हो जाता है, हृदय में, फेफड़ों में बहुत असर करता है। ठीक है ना, और जो तंबाकू है तो आपको पता ही है कितना हानिकारक होता है, माउथ कैंसर ये सब हो जाता है, खून का दौरान जो है वो कम हो जाता है, और दिमाग जो है बेटा वो बंद होने लगता है, सुन्न होने लगता है, और नशे की तलब बार बार उठती है। ठीक है ना, तो वो आप आहारीय जो पोषण की हम बात कर रहे हैं उससे तो दूर हो ही जाते हैं, आपका स्वास्थ्य जो है वो भी बिगड़ जाता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ईटिंग बिहेवियर, क्या क्या फैक्टर है भैया, अब हम देखें। किशोर अवस्था में आहार संबंधी आदतों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शारीरिक एवं क्रियात्मक आवश्यकताएं, शारीरिक छवि, व्यक्तिगत मूल्य एवं मान्यता, ये सब जो है बेटा एक बहुत जनरल बात है, आप पढ़ लें, क्योंकि आपको ना ये समझ में आ जाएगा, बिकॉज आप किशोर अवस्था में ही हैं। ठीक है ना, आप एडोलेसेंस हैं। व्यक्तिगत आंतरिक कारक, या आप रीडिंग लगाएंगे और मुझे बताएंगे क्या समझ में आया आपको। ठीक है, इसके बाद ये सारे जो है ये मैं आपको रीडिंग पे छोड़ रही हूँ, और मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको इसमें से क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, ये सारी वही चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि पेरेंटिंग स्टाइल मतलब माँ बाप ने जो है क्या सिखाया कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है ना। माँ बाप लापरवाह हैं, अगर खाने पे ध्यान नहीं देते बच्चे के, वो कुछ भी खा रहा है, या फिर माँ बाप बहुत अटेंटिव हैं, इस टाइम बच्चे को ये देना है, अच्छा आहार देना है, ये आ गया। उसके बाद पेयर मतलब आपके भाई बहन क्या खाते हैं, तो आप बताइए ये वो खा रहे हैं तो मैं भी वही खाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है मानसिक सांस्कृतिक मान्यताएं, कि सोशल मान्यताएं आपकी क्या है, कि कुछ चीज़ों का आपके घर में बिल्कुल मना है, जैसे कि कई घरों में प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता, वो है। मीडिया का प्रभाव क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, की मीडियम भाई आज जो है एडवर्टीजमेंट में बड़ा आ रहा है, मैगी का नया, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, नया फ्लेवर आ रहा है, मुझे वो ट्राई करना है। मकेन्स आए थे तो भाई बड़ी चाव हुई थी कि सबको वो खाना है, तो मीडिया जो है बहुत इन्फ्लुएंस करता है। फास्ट फूड तो मैंने पहले बताया थे, रेडी टू ईट फूड जैसे ये पास्ता हो गए, मैगी का पास्ता, मैगी हो गई है ना, सनफीस्ट हो गई, ये सब। फूड फार्ट्स, भोजन संबंधी सनक, ये क्या है बेटा, ये एक बार पढ़ लेंगे हम। ठीक है, किसी विशेष खाद्य पदार्थों के प्रति पसंद या नापसंद तो होती है, लेकिन उससे बनी ना एक सोच बन जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना कि दूध के ऊपर जो है दूध से बने पदार्थ, अगर मछली खाते हैं लोग तो मछली के ऊपर दूध नहीं पीना। ठीक है, और जो नियमित भोजन की अपेक्षा जो है, देखो अभी आ रहा है कि किशोर जो है चाउमीन या मैगी पसंद इतनी बढ़ जाती है कि वे नियमित भोजन की अपेक्षा में चाउमीन मैगी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार के किशोर में दूध की प्रति अरुचि हो जाती है ना, कि अरे दूध कौन पीता है, मुझे तो मैगी खानी है, या मुझे ये फला चीज़ खानी है, फास्ट फूड खाना है। पोषण संबंधी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार में तैयार खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, मतलब जो अरे घर में कौन बनाए, स्विगी से ऑर्डर कर देते हैं, जैसा आप लोगों को आजकल पता होगा। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारी खाने की, ईटिंग हैबिट्स की। अब इसमें आ जाते हैं बेटा, ये सेम चीज़ 12th क्लास में भी है, अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आगे काम भी आएगी। किशोर अवस्था में होने वाले भोजन संबंधी विकृतियाँ, ईटिंग डिसऑर्डर है। सबसे पहले हम बेटा, जब हमने बताया ना कि दुबला पतला होना चाहते हैं बच्चे, कभी भी खाना छोड़ देते हैं, कभी भी खाना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है बेटा, ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं किशोरावस्था में। तो सबसे पहले एक नाम जो आपको दिख रहा है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये देख रहे हो आप पेशेंट, इसकी क्या हालत हो रही है।
ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा बेटा क्या है? एक डिसऑर्डर मानसिक रोग है जो प्रारंभिक एवं मध्य किशोर अवस्था में अधिक पाया जाता है। किशोर अवस्था में शरीर अपने शारीरिक स्वरूप को विशेष ध्यान देते हैं। बच्चे कहते हैं अरे मैं तो यहाँ से मोटी हो रही हूँ, मैं इधर से मोटी हो रही हूँ, ठीक है ना। तो वो आकर्षित और सजग, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने के लिए ना बहुत अपने आप को कॉन्शियस हो जाती हैं। तो वो सुडोलता है, जैसे कि मैं तो मोटी हो रही हूँ। जब भी अपने मिरर में अपने आप को देखते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, हम मोटे हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, वो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। देखो कितनी स्केलेटन सी लग रही है। तो खाना पीना छोड़ देते ना, तो ऐसा हो जाता है भूखा रहते कि जब भी वो कुछ खाते हैं तो वो फौरन वो उल्टी कर देते हैं, उनसे बिल्कुल कुछ नहीं खाया जाता। तो जैविक कारण क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा के, कि अक्सर देखा गया है किशोर किशोरियों के परिवार यदि कोई एनोरेक्सिया से ग्रसित है तो उसमें इस प्रकार का विकार होने की संभावना अधिक होती है, घर में अगर है किसी को। मानसिक कारण ऐसे किशोर किशोरी जो अधिक बुद्धिमान, विवेकशाली व सभी कार्यों में प्रवीण होते हैं, यदि अपेक्षित रूप से सफल नहीं होते तो वो खाना छोड़ देते हैं। परिवार का दबाव है या फिर कोई डिप्रेशन है, परिवार का दबाव है कि भाई आप जो सुंदर दिखना है खाना छोड़ो, ऐसे नहीं खाते, लड़की हो तुम मोटी हो जाओगी, तो इस वजह से इस रोग से शिकार ग्रस्त हो जाते हैं। के प्रभाव, शारीरिक प्रभाव क्या है? तेजी से शारीरिक भार में कमी आती है, शारीरिक स्वरूप बहुत ही पतला प्रतीत होता है, किशोरियों में मानसिक धर्म अनियमितता होने लगती है, यानी कि पीरियड्स, कोई व्यवस्था समस्याएं, कोई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि वृद्धि में रुकावट, दांतों का समय से पहले खराब होना, पीलापन आना, ठीक है ना, और हृदय रोगों की जो आशंका है वो बढ़ जाती है, अरक्तता यानी अनीमिया हो जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के व्यवहार पर प्रभाव, बहुत कम भोजन खाते हैं, अधिक जो भोज्य पदार्थ बिल्कुल ही नहीं खाए जाते, समझते हैं कि हमें नुकसान होगा अगर हम खा लेंगे। तो भोजन से ऊर्जा, मूल्य, वसा मात्रा में के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि अगर मैं ये खाऊंगी तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, मैं कितनी मोटी होंगी, ठीक है ना। वजन कम करना, जैसे बाद में गर्म पानी पीना, ज़्यादा व्यायाम करना, ये लोग ज़्यादा करते हैं कि जिससे कि हमारा वजन ना बढ़े, हम लोग मेंटेन रहें। पीड़ित हमेशा लगता है कि वो मोटे हो रहे हैं, इसलिए हमेशा वजन कम करने के उपयोग के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई अब क्या करें, ये वाला क्या उपाय है, करूं मैं क्या करूं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करूं, वो यही ढूंढते रहते हैं, ठीक है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति किसका, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कमजोरी व कम खाने की इच्छा होती है। अब हम आ जाते हैं बेटा इसके बचाव पर। एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों बीमारियां हैं बेटा, आपको अच्छी तरह से करनी है। पीड़ित व्यक्ति को सामान्य वजन को लाकर मनोवैज्ञानिक कारकों को ठीक करना, ऐसे कारणों को दूर करना जिनके कारण ऐसा वो करने लगा है। बुलीमिया क्या होता है बेटा? अब दूसरा क्या है, बुलीमिया। देखो पहले ये बच्चा ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया। बुलीमिया क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। भोजन संबंधी समस्या है ये भी। इस स्थिति में किशोर बहुत ही अजीब व अस्थिर व्यवहार करते हैं। कभी वे अत्यधिक खाते हैं, दूसरे ही पल वे वजन कम करने के प्रयास में लग जाते हैं। इसी के लिए भोजन से पश्चात उल्टी करना, ठीक है। अनीमा लेना, अनीमा क्या होता है बेटा? जब किसी की ऑपरेशन होता है ना, किसी की सर्जरी होती है तो अनीमा दिया जाता है कि जो है बिल्कुल पेट साफ हो जाए। अनीमा लेना, दवाई व व्रत उपवास करके तरीके अपनाते हैं। पहले एकदम बहुत खाते हैं, ठीक है ना, दुखी हैं या कुछ हैं तो खाएंगे, फिर उन्हें रियलाइज होता है हमने इतना खा लिया, हम तो मोटे हो जाएंगे, तो फिर वो उल्टी करते हैं, अनीमा लेते हैं, जिसकी वजह से वो कि हम पेट से ही चीज़ें बाहर निकाल दें ताकि हम मोटे ना हो, ठीक है। बुलीमिया के कारण ये रहे, शारीरिक स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते जिसके कारण वे विकार से ग्रस्त होते हैं। कई बार अवसाद, निराशाजनक अवसाद क्या होता है? डिप्रेशन का सामना कर पाना, फैशन मॉडलिंग में अभिनय करने के लिए कि भाई हम मोटे हो जाएंगे, हम नहीं खा सकते, ये करना। सिम्टम्स क्या है बेटा? दांतों के उपरांत एनमेल नष्ट हो जाती है, जो सफ़ेद परत होती है वो नष्ट हो जाती है, दांतों में सड़न आ जाती है क्योंकि इतना खाते हैं फिर एकदम से निकालते हैं। वजन कभी तेज़ी से बढ़ता है और घटता है, अस्थिरता आ जाती है, खाने में नियंत्रित नहीं हो पाता, एकदम से खाते हैं और खाते खाते जब तक खाते हैं इस बीमारी में, जब तक पेट में दर्द नहीं हो जाता, फिर उनको रियलाइज होता है हमने बहुत खा लिया, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल क्या है इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, वह अपना स्वाभिमान खो देता है, ठीक है ना, और डिप्रेशन में आ जाता है, खुद को अटपटा सा महसूस करता है, लोगों में आने जाने से बचता है, शराब या ड्रग्स का सहारा लेते हैं बच्चे। बुलीमिया के शारीरिक प्रभाव, उल्टी, पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, छोटी आंतों को बहुत नुकसान होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, किडनी में पथरी वगैरह होने लगता है, पेट में दर्द, कब्ज की शिकायत हो जाती है। कॉग्निटिव, अब इसमें बेटा ये है कि बुलीमिया का इलाज क्या है, ठीक है। थेरेपी का इसका इलाज है कि मानसिक व्यवहार थेरेपी से इलाज करें, मनोवैज्ञानिक इलाज, पोषण थेरेपी दें, उनको अच्छे से डाइट चार्ट दें और चिकित्सा सलाह द्वारा डिप्रेशन की दवाइयाँ लें। अब ये चैप्टर पूरा हो गया, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के फोटो भेज दूंगी, ठीक है ना।